बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 ग्रेड 10 मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चंस हैं। 10 ये हैं 1 to 10 और बकाया 11 to 16 6 ये क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने ट्राई करनी सॉल्व करने की, लेकिन जो क्वेश्चंस सेम हैं उनको हमने नहीं करना। उनमें से एक क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी उसी तरह के हैं वो आपने खुद करने हैं। स्टार्ट करते हैं फिर एक्सरसाइज। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 एक जैसे हैं। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने लगा हूँ और क्वेश्चन 1 आपने करना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रा सही तरह से समझ लें ताकि आप क्वेश्चन 1 सॉल्व कर सकें। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने जो हाफ पावर होती है उसको कंसीडर करते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y की जगह पे हम a b भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि पावर 4 है तो स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो फिर y पावर 2 जो हो जाएगा x पावर 4 के इक्वल। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 2 y पावर 2 इज इक्वल 9y माइनस 4। 2y स्क्वायर इज इक्वल 9y माइनस 4। तो ये वैल्यू इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 9y माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला, तो 4 इज इक्वल टू 0। 4 2 टाइम्स 8। तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं। तो अगर इक्वेशन में मिड टर्म ब्रेक हो रही हो तो फर्स्टली इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ हो सकता है, तो मेरी नज़र में ये है कि मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करें इसे। तो 4 2 टाइम्स 8 2 4 टाइम्स 8। तो ये फिर यहाँ पे हम इसके फैक्टर देखेंगे। वैसे तो फैक्टर इसके बन रहे हैं -8 माइनस 1। तो 8 मल्टीप्लाई 1, 8 की वैल्यू दे रहा है, तो मतलब ये साइड वाली जो वैल्यूज़ हैं 4 2 टाइम्स 8 उसके फैक्टर निकाले 8 और 1। एक फैक्टर हमें मिल रहा है जिसको ऐड करेंगे तो 9 की वैल्यू आएगी और मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड वाली वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास -9y है, इसलिए इसको हम -8 माइनस 1 लिखेंगे। 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्योंकि -8 माइनस 1 -9 बनेगा, तो इसलिए जब इसको वैसे भी अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वैल्यू बनेगी। ये रिक्वायर्ड फैक्टर है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि y कॉमन आ रहा है, तो यूँ लिखेंगे 2y माइनस 8 माइनस 1 कॉमन आ रहा है, यहाँ y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2y आएगा। तो ये y माइनस 4 माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है y माइनस 4, तो ये हमारे पास रह जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को हमने इक्वल टू 0 कंसीडर करना है। 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 4 यहाँ से मिल रही है और यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 1/2। तो y कंसीडर किया हमने x स्क्वायर के इक्वल, तो इसलिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा और इधर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। चूँकि हमने इस सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वेयरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट होगा, इसी तरह से इधर भी x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो इसी तरह से इसका
भी स्क्वायर रूट होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू आएगी +-2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी +-1/2 होल स्क्वायर रूट, या हम 1/√2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो सॉल्यूशन सेट आ रहा है वो ये आ रहा है +-2 एंड +1/√2। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 4, x⁴ + 54 = 15 x⁴ क्वेश्चन 3 एंड 4 आर सेम टू ईच अदर। तो इसलिए या स्टार्ट करते हैं। लेट x⁴ = y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं ताकि ये पावर 2 बन जाए। x⁴ होल पावर 2 = y स्क्वायर implies that x⁴ विल बी इक्वल टू y स्क्वायर। एक तो हमारे पास ये वैल्यू है, दूसरी हमने ये कंसीडर की हुई है। तो इस तरह से हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी y स्क्वायर +54 = 15y। क्योंकि ये x⁴ y स्क्वायर होता है तो हमने ये x⁴ की जगह पे y स्क्वायर लिख दिया है, +54 = 15y। अब हम इनको तरतीब करते हैं। y स्क्वायर -15y +54 = 0। अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो 54 के फैक्टर बनेंगे 9 एंड 6, मतलब ऐड करने से ये 15 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने से 54। तो इस तरह से इसका हम ये फैक्टर लिखते हैं y के -9y -6y +54 = 0। क्योंकि 54 के फैक्टर बनाने से हमें -9 और -6 की वैल्यू मिली है। अगर आपको इस स्टेप की समझ ना आए तो कमेंट्स में बताएं। तो यहाँ से हम y कॉमन लेते हैं, y -9, तो यहाँ से हमने 6 कॉमन लिया, 6 × y -9 = 0। तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है y -9, यहाँ पे क्या रह जाएगा y -6 = 0। तो ये होगा y -9 = 0 एंड y -6 = 0। तो ये y की वैल्यू जो होगी 9 के इक्वल और यहाँ पे y की वैल्यू 6 के इक्वल है। लेकिन y हमने कंसिडर की, y हमारे पास क्या है x⁴ 1/3 = 9। तो ये x⁴ 1/3 = 6। तो अब हम चूँकि x की वैल्यू निकालनी है तो x के ऊपर पावर 1/3 है, तो पावर 1/3 को हमने ख़त्म करना है क्यूब के साथ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ये x⁴ 1/3 पावर 3 = 9 पावर 3। इसी तरह से ये बनेगा x⁴ 1/3 होल पावर 3 = 6 पावर 3। तो ये पावर के ऊपर पावर जो है मल्टीप्लाई हो रही है ये आपस में कट जाएंगे तो x आएगा यहाँ पे। तो 9 पावर 3 का मतलब है 9 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से ये 3 के साथ काट जाएगा तो x आएगा, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया x = 9 टाइम्स 81 × 9। इसी तरह से ये 36 × 6। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 टाइम 9, 9 8 टाइम्स 72 और ये हो गया x = 6 टाइम्स
36 3 कैरी करेंगे, 6 3 टाइम्स 18 प्लस 3 21। तो इस तरह से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ रहा है वो आ रहा है 2 1 6 एंड 7 2 9। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5 एक जैसे हैं, इसलिए मैंने सोचा क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। तो ये जो ओवर में वैल्यू है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1। चाहे इसको कंसीडर कर लें चाहे इसको कर लें, एक ही बात है। बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y प्लस 3 डिवाइडिंग बाय y इज इक्वल टू 4। अब हम ये जो y है ऑन बोथ साइड इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये एक इक्वेशन बन जाए। वाई स्क्वायर प्लस, तो ये जब इसके साथ y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए ये 3 वैल्यू बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 4y। तो या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर भी ये वैल्यू आएंगी। अब हम इनको तरतीब करते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, क्योंकि माइनस 4y है तो 3 के फैक्टर हैं 3 मल्टीप्लाई 1, तो माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होगा। जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस 4y बनेगा। तो इस तरह से ये इसका फैक्टर है, तो ये लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने y को कॉमन लेना है, तो ये होगा y माइनस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आएगा तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम कॉमन लेते हैं तो माइनस हो तो ब्रैकेट लगाते वक्त तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ से फिर y माइनस 3 कॉमन आएगा, बाकी वैल्यू हमारे पास ये रह जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फिर इन दोनों को हम इक्वल टू 0 करते हैं। y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू हमें मिल रही है 3 और दूसरी वैल्यू हमें मिल रही है 1। तो y हमने जो कंसीडर किया था वो 2x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल था, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से भी वही वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये वाला बन रहा है। तो ये हमारे पास आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3, इधर जाकर माइनस 1 प्लस 1 है, ये इधर जाकर ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 लिखेंगे। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो कटिंग करने से हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1। जब इसको स्क्वायर रूट लेंगे और बोथ साइड तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस माइनस 1। अब इसी तरह से इन वैल्यू को चेक करते हैं। ये प्लस 1 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेंगे जैसे हमने इधर भी किया था, तो ये 0 का स्क्वायर रूट, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, इसलिए x की वैल्यू 0 आएगी। ये न्यूट्रल नंबर होता है, ना इसके ऊपर प्लस का साइन आता है ना माइनस का साइन आता है, इसलिए इसको 0 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो हमारे पास ये बनेगा प्लस माइनस 1 माइनस 1 भी लिख सकते हैं या प्लस माइनस 1 लिख लें, और ये 0, ये इसका सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 7 आर सेम टू ईच अदर, तो इसलिए क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं, बाकी दो क्वेश्चन नंबर जो 7 है और 9 है इससे मिलते जुलते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसको अगर हम ये लेट करें
कि y हमारे पास है 4x + 1 / 4x - 1। तो ये 4x + 1 / 4x - 1 है। तो अगर हमने इसको y की कर कंसीडर कर लिया है तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा 4x + 1 जो है ना नीचे यहाँ पे ऊपर है, तो ये 1/y बनेगा। मतलब तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1/y = 4x - 1 / 4x + 1, क्योंकि ये उसके रेसिप्रोकल है। यहाँ पे 4x + 1 ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, तो इसलिए ये वैल्यू बन गई 1/y। तो यूँ लिखेंगे y + 1/y = 2 whole 1/6। ये वैल्यू बनी हमारे पास। तो ये लिखें y + 1/y, तो ये 6 2 टाइम्स 12 + 1 13/6 ये वैल्यू है। इसका जो एलसीएम हमारे पास आ रहा है 6y, तो एलसीएम के साथ ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करते हैं। सिक्स वाई ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया 6y स्क्वायर बनेगा प्लस 6y के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रह जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13y, क्योंकि 6 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इस इक्वेशन को तरतीब करते हैं। 6y स्क्वायर, ये 13y इधर आकर माइनस में लिखे जाएंगे। 13y + 6 = 0। तो 6 टाइम्स 36 होता है, इसके फैक्टर बनाएंगे। 18 2 टाइम्स 36, ये 9 2 टाइम्स 18। तो अब देखना है ये 2 और 18 आता है, ये 36 हो गया। 4 और 9 आता है, ये 36 हो गया। तो 4 और 9 ऐड करने से 13 बन जाता है, ये जो हमारे पास है मल्टीप्लाई करने से 36 बन जाता है। तो इसलिए हम ये फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर यूँ लिखेंगे 6y स्क्वायर - 9y - 4y + 6 = 0। ये आपका सारा रफ वर्क है। तो यहाँ से देखें 2y स्क्वायर 3y कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ये रह जाएगा 2y - 3। यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 और ये रह जाएगा 2y, चूँकि माइनस बाहर है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए 3 आएगा = 0। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2y - 3 और ये रह गया 3y - 2 = 0। ये दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, 2y - 3 = 0 एंड 3y - 2 = 0। तो ये 2y = 3 होगा और ये 3y = 2 होगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल रही है 3/2 और यहाँ से y की वैल्यू हमें मिल रही है 2/3। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमने लिखा हुआ था 4x + 1 / 4x - 1, ये y के इक्वल था, तो ये हो गया 3/2। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4x + 1 = 3 × 4x - 1, ये होगा। तो ये होगा 8x + 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 12x - 3 आएगा। अब इनको तरतीब करते हैं, 8x को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, -3 को इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा 2 + 3 = 12x, ये हो जाएगा -8x। तो ये हो गया 5 = 4x। तो यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी 5/4 मिलेगी, एक तो ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये y यहाँ पे भी वही वैल्यू लिखेंगे, y = 4x + 1 / 4x - 1 = 2/3 अब लिखेंगे। सेम मेथड वही है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4x + 1 होगा, तो यहाँ पे होगा 2 × 4x - 1 होगा, तो ये बन जाएगा 12x
+3 आएगा, ये होगा 8x - 2 आएगा। तो 8x को इधर ले आते हैं, +3 को उधर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x - 8, ये होगा -2 -3, तो ये हो गया 4x = -5। तो ये 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, x =-5/4। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -5/4 आ रही है और यहाँ पे x की वैल्यू 5/4 आ रही है, मतलब दोनों ही आ रही है, एक में प्लस साइन है, एक में माइनस का साइन है। तो इस तरह से हम ये सोल्यूशन सेट जो लिख सकते हैं वह +-5/4, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज़ हैं x⁴ - 2x⁴ -2x² + 2x + 1 = 0। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है उसको हम x² के साथ डिवाइड करने से सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय x², तो फिर हमारे पास यूँ वैल्यूज़ आएंगी x⁴/x² -2x⁴/x² -2x²/x² प्लस 2x/x² प्लस 1/x² = 0/x², 0 ही होगा। तो ये वैल्यू बनेगी x² - 2x - 2 प्लस 2/x प्लस 1/x² = 0। वन ओवर x² यहाँ पे लिखते हैं, x² प्लस 1/x², तो ये -2x है, ये +2/x है, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये x आएगा, चूँकि माइनस से बाहर है इसलिए प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यूँ लिखेंगे -1/x और ये -2 हमने लिख दिया = 0। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है इसको हम कंसिडर करेंगे किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल। लेट x - 1/x = a। तो इन वैल्यूज़ की मदद से हम x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि ये x² है इसलिए इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास वैल्यू आएंगी x - 1/x² = a²। तो स्क्वायर इसका ओपन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी x² प्लस 1/x² माइनस का साइन आएगा क्योंकि ये नेगेटिव का साइन है, तो = a²। तो जैसे होता है ना -2ab a² + b² के फार्मूले के लिहाज से, तो ये x और 1/x यहाँ पे कट आउट हो जाएंगे, इसलिए हमने -2 लिखा है। तो यहाँ से x² + 1/x² की वैल्यू निकालते हैं, तो ये -2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो यूँ लिखेंगे a² + 2। हमारे पास ये वैल्यू आई है x² + 1/x² की। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे दर्ज करते हैं, तो ये बनेगा a² + 2, आगे ये -2 लिखेंगे, तो x - 1/x हमने a के इक्वल कंसिडर किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे a लिखेंगे और ये -2 लिखेंगे = 0। तो ये -2 और +2 कट आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आएंगी a² - 2a = 0, implies that a × a - 2
इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 मिल रही है और a की वैल्यू 0 मिल रही है। तो ये दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन में लिखेंगे जो कि हमने लेट की हुई है। तो फिर इस तरह से हमारे पास वैल्यू बनेगी x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू a की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी वैल्यू बनेगी x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। x minus 1 over x is equal to 0. Multiplying x on both sides, then we get x square minus 1 is equal to 0. तो ये -1 इधर आकर प्लस में हो जाएगी वैल्यू, तो x square is equal to 1. Taking square root, then we get x is equal to plus minus 1. एक तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सेकंड वैल्यू इसी तरह से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इधर किया था। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x। ये 2x इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है, प्लस माइनस b स्केयर मतलब -2 स्केयर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है, होल स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2a। तो 2 लिखा, a की वैल्यू 1 है। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। तो x इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट आएगा ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया। तो यहाँ से ये वैल्यू हासिल होगी 2 प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट डिवाइडिंग बाय 2। 8 के फैक्टर बनाएंगे हम, तो ये वैल्यू हमारे पास है 2 स्क्वायर 2। तो 2 प्लस माइनस 2 का जो स्क्वायर होगा स्क्वायर रूट से अलग हो जाएगा, इसलिए इसको हम यूँ लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडिंग बाय 2। कट आउट वैल्यू हो जाएंगी। एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड अदर वैल्यू x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी प्लस माइनस 1 एंड 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इसका।